स्थानीय सेठों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में भारत विकास परिषद की शाखा की ओर से आज इटामडा के नाइयों की ढाणी स्कूल में अध्ययनरत 2 दर्जन जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म जर्सी व स्कूल बैग का वितरण प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी अंशु मित्तल व शाखा संरक्षक देवकीनंदन सोनी के मार्गदर्शन में किया गया। शाखा अध्यक्ष मनीष मित्तल व सचिव डा. विजय पहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से सेवा प्रकल्प के अंतर्गत मकर संक्रांति के पावन पुण्य पर्व पर निरंजन सेवा नई दिल्ली के सहयोग से स्थानीय सेठों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में गर्म जर्सी व स्कूल बैग का वितरण कार्यक्रम किया गया। श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेलक के कृषि व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों ने कृषि महाविद्यालय भुसावर का शैक्षणिक भ्रमण किया। महाविद्यालय के डीन डॉ. उदयभान सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल कॉन्फ्रेंस हॉल, कृषि फार्म व फलदार बगीचों के भ्रमण के दौरान विस्तृत जानकारी दी गई। डॉ. उदयभान सिंह ने आम, आंवला, नींबू, अमरूद, पपीता आदि फल तथा टमाटर, बैगन, मिर्च, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, पालक, धनिया आदि सब्जियों में लगने वाले कीट एवं बीमारियों की पहचान व उनके नियंत्रण हेतु पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सचित्र जानकारी दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि रिजाउल करीम सरकार, जो हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने की गौरव गोगोई में हिम्मत ही नहीं थी। मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा, रिजाउल करीम सरकार का इस्तीफा द्वितीयक है। मुख्य बात यह है कि एपीसीसी अध्यक्ष गौरव गोगोई को सबसे पहले उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो खुद को बड़ा हीरो बन गया है। पहले उन्होंने जनता से कहा था कि शिवसागर को धुबरी में बदल देंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शहर में स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 34वीं बरसी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति रजी की ओर से 40 फुटा रोड पर खीर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। समिति अध्यक्ष गोविंद रोघा के नेतृत्व में कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ध्यानगिरी महाराज की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव के अनुसार मनरेगा को लेकर 29 जनवरी तक आंदोलन का पहला चरण शुरू किया गया है। इसके बाद दूसरा चरण 25 फरवरी तक चलेगा। मनरेगा का नाम बदलने और उसमें कई बदलावों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। इसे लेकर जिला कांग्रेस ने 13 से लेकर 29 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम चौपाल लगाकर नरेगा के नए एक्ट की खामियां गिनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए खैरथल तिजारा जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने किशनगढ़ बांस के माचा ग्राम और तिजारा के रूपवास स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया और मनरेगा मजदूरों से मिले और नए एक्ट के बारे में जानकारी दी। यादव ने बताया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश लिखे पर्चे घर घर बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों को पता लग सके किस तरह ये सरकार मनरेगा में बदलाव कर इस योजना को कमजोर कर रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलराम यादव के साथ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के समन्वयक इस्माइल खान, गुलाब शर्मा, मुबारक खां, आजाद खान, संजय गुर्जर, पवन खटाना सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र के किशोरपुरा गांव के मकर संक्रांति भैरुंजी मेले में हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अतिथियों ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मकर संक्रांति पर्व पर हर वर्ष की तरह श्रद्धालुओं ने भैरू बाबा के शराब, खीर, गुलगुले, दही की धरींडी सहित विभिन्न प्रकार का प्रसाद चढ़कर मन्नतें मांगी। मेले में रेगिस्तान के जहाज, ऊंटों एवं घोड़ियों का नृत्य देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेले में छोटे छोटे बच्चों ने भी झूलों पर झूलकर आनंद उठाया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह को सिंगरौली संगठन की कमान संभाले 1 वर्ष पूरा हो चुका है। यह 1 साल जहां संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यक्रमों के नाम रहा, वहीं दूसरी ओर विवाद, आरोप प्रत्यारोप, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मंडल अध्यक्षों के टकराव के कारण लगातार चर्चा में भी बना रहा। पार्टी नेतृत्व ने सुंदरलाल शाह पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन बीते 1 साल में संगठन के भीतर उठी असंतोष की लहर ने उनके कार्यकाल को आसान नहीं रहने दिया। क्षेत्र की प्रसिद्ध श्री कृष्ण गौशाला एवं नंदीशाला संस्थान चंबरा हीरवाना में बामलास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में चल रही नानी बाई रो मायरो कथा में कथावाचक विपुल शास्त्री ने कहा कि भगवान पर सर्वस्व न्योछावर करने पर परमात्मा अपने भक्त की लाज अवश्य बचाते हैं। जिस प्रकार भक्त नरसी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं अंजार नगर पहुंचकर नानी बाई के 56 करोड़ का मायरा भरा, इसलिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। कथा के समापन पर अतिथियों और दानदाताओं का सम्मान किया गया।
मकर संक्रांति पर गौशाला में सुबह से देर शाम दानदाताओं का तांता लगा रहा। सिंगरौली स्थित पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बैढन में भूविज्ञान जियोलॉजी विषय के एक अतिथि प्राध्यापक पर छात्रा से अनुचित दबाव और आपत्तिजनक बातचीत करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि छात्रा से परीक्षा में पास कराने के बदले दबाव बनाया गया। पीड़ित छात्रा के पति, जो भारतीय सेना में पदस्थ बताए जा रहे हैं, ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कराई है। शिकायत सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने जांच कराने की बात कही है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार छात्रा का जियोलॉजी विषय का एक पेपर छूट गया था, जिसे पास करने के लिए उसे 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता। इसी सिलसिले में छात्रा ने संबंधित अतिथि प्राध्यापक से संपर्क किया। शहर में बुधवार को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर क्षेत्र में दान पुण्य का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें गौशालाओं के लिए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। घायल व चोटग्रस्त गोवंशों का निःशुल्क इलाज करने वाली संस्था श्री गोविंदम गौशाला ट्रस्ट की ओर से सब्जी मंडी के पास शिविर लगाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नकद 2,55,000 की राशि गौ रक्षार्थ दी। यहां शिविर में मणि गुप्ता, करण शर्मा, डिम्पल, सोनू, महेश, हरीश, रोनित भारती, राहुल गुप्ता, रुपेश, संदीप, सूरज आदि गौ सेवक मौजूद रहे। वहीं श्री किशनलाल गौशाला समिति ततारपुर के लिए 4 स्थानों मातोर रोड, रेलवे फाटक, आनंद नगर, शिवालय और मैन बाजार में शिविर लगाए गए। इन शिविरों के माध्यम से 3.25 लाख रुपए नकद, 1,150 मन चारा और पशु आहार एकत्रित किया गया।